अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर है। मैं अली मेडिकल सेंटर में एज ए ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाहेंगे वो ऐसा टॉपिक है जो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी या तो खुद एक्सपीरियंस किया होगा या किसी ना किसी से लाजमी सुना होगा। इसको शाटिका या अरकुन-ए-निसा का दर्द कहते हैं। शाटिका क्या है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज इसके बारे में कुछ बात करेंगे। शाटिका समझने की ज़रूरत ये है कि ये वो दर्द है जो बेसिकली शाटिक नर्व से निकलता है। ये हमारी सबसे बड़ी नर्व होती है जो पूरी टांग को सप्लाई करती है। ये कमर के मोरों से निकल के नीचे पाँव के पंजे तक जा रही होती है। अगर इस नर्व पे कहीं भी किसी भी लेवल पे कोई प्रेशर आता है, कोई कंप्रेशन आती है, कोई दबाव आता है, तो उसकी वजह से हम ये पेन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यूजुअली ये पेन कमर से होता हुआ, बटक से होता हुआ, पैर की पिछली साइड से होता हुआ नीचे पंजे तक जाता है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। इसकी वजूहात में मसल का स्प्रेन होना, कोई भारी वजनी चीज़ उठाना शामिल है, कोई डिस्क का प्रोलैप्स होना या डिस्क का स्लिप होना जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है, वो इसकी एक सबसे कॉमन रीज़न है। उसके अलावा मोरों का आर्थराइटिस होना या मोरों के दरमियान गैप कम होना भी इसकी एक कॉज में आता है। यूजुअली हमसे अक्सर मरीज़ पूछते हैं कि हम शाटिका को आम कमर दर्द से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो शाटिका एक तो जिस तरह मैंने पहले बताया ये टिपिकल पेन है जिसकी एक टिपिकल रेडिएशन है, वो एक ख़ास लेवल से शुरू होकर नीचे तक जा रहा होता है। अगर कोई ऐसा पेन है जो पाँव के आगे की तरफ है, खाली कमर में है, नीचे तक नहीं जा रहा, तो उसको हम शाटिका लेबल नहीं करते। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द हो सकते हैं। वो कमर के मोरों की वजह से हो सकते हैं, फैसेट डिजेनरेटिव आर्थ्रोपैथीज़ के पेन होते हैं, उसमें कमर का पेन ज़्यादा होगा लेकिन रेडिकुलोपैथी नहीं होगी। इसी तरह सैक्रोआइलिक जॉइंट का आर्थराइटिस हो, उसके साथ भी कमर का दर्द हो सकता है। पिरिफॉर्म फोसा का स्ट्रेच हो तो उसके साथ भी ये सिम्टम पेश आ सकते हैं। नॉर्मली 90% ऑफ द पॉपुलेशन में शाटिका का दर्द कुछ आराम करने से, कुछ दवाई खाने से काफ़ी बेहतर हो जाता है। इसके लिए जो सबसे कॉमन चीज़ है वो मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी है। अक्सर पेशेंट जो रेगुलर इसके लिए ट्रीटमेंट प्रॉपर लेते हैं, 90% केसेस में उनको सर्जरी की या कोई कमर में इंजेक्शन वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये दर्द तकरीबन 2 हफ्ते से लेके 4 से 6 हफ्ते के दरमियान खुद ही बेहतर हो जाता है दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से। चंद एक केसेस में जिसमें डिस्क प्रोलैप्स ज़्यादा हो, कोई डिस्क का मसला ज़्यादा हो या मोरों के दरमियान गैप बहुत कम आ गया हो, तो उसमें ये सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और दवा लेने के बावजूद या एक्सरसाइज करने के बावजूद ख़त्म नहीं होते। ऐसे केसेस में हम एमआरआई की रिकमेंड की जाती है। एमआरआई में हमें एग्जैक्ट कॉज पता चलता है कि किसी नर्व पे या रूट पे कितना कंप्रेशन है और क्या वो मेडिसिन से ठीक हो पाएगा या स्टेनोसिस या प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उसके लिए हमें कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़े। उम्मीद है इस टॉक में आपको शाटिका की बेसिक कॉजेज़ और उसको बाकी आम दर्द से कैसे डिफरेंशिएट करना है वो समझ आ गया होगा। मज़ीद इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। शुक्रिया।